2026 है, ये बाहरी लड़ाई का वक्त नहीं है, ये लड़ाई अंदर चलेगी। ये बाहर जंग के मैदान में आके लड़ने वाली लड़ाई नहीं रहेगी। मोदी जी की जो सेहत है इस साल 2026 में कैसी रही? हाँ, सेहत को लेके उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट ला सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी को 2026 में कुछ यश मिलेगा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं वो। आने वाले टाइम में 2026 में ये इंडिया और चाइना, क्या इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है? 2026 में कॉन्फ्लिक्ट, जो आमिर खान है उनका मल्टीपल डिवोर्सेस की कमी है। असुर हैं और जो हमारे भगवान कल की उनके पंच सका कि ये हमें फिजिकली दिखाई देंगे फिर तो हाँ प्रभु बिल्कुल आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, भक्तों के साथ प्रसाद सेवन करेंगे। पर पंडित जी कुछ हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा जैसे आप बोल रहे हो कि भगवान से हम बात करेंगे, हमारे सामने बैठे होंगे? क्यों? क्या लगता है कि क्लाइमेट में बहुत जबरदस्त उफान देखने को मिला है? कई पाप करने वाले राज्य में, देश में 72 तक टेम्परेचर भी आएगा। 72। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा इंडिया के लिए? इंडिया के लिए नहीं, मैं विश्व के लिए बताता हूँ। कई सैटेलाइट सिस्टम नष्ट हो जाएगा। 2025 में ना मोदी जी 75 साल के हो गए थे जी। और बीजेपी की ना इंटरनल जो पॉलिसी है वो ये है कि जो भी 75 साल का हो जाएगा उसको हम आगे गद्दी नहीं देंगे। जी। ठीक है, हम किसी नए चेहरों को लेके आएंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि हमें नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकते हैं? अगर आप व्यक्तिगत रूप पे मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि नहीं। नहीं। ठीक है। और हमें नया प्रधानमंत्री अभी बदलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मेरी राय लेगा तो मैं दूंगी बिल्कुल कि हमें अभी अपने प्रधानमंत्री को बदलना नहीं चाहिए। हम अभी उस स्टेज में खड़े हैं जहां किसी भी तरह का परिवर्तन हमें बर्बाद कर जाएगा। बिल्कुल। जब तक मोदी जी खड़े हैं, जैसे कि हमने, आपको याद है अपना जब पिछला वाला पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि प्रकृति आपको चुनती है उस वक्त का योद्धा बनने के लिए। बिल्कुल। महाभारत होनी थी तो अर्जुन को योद्धा बनना था, पांडवों को योद्धा बनना था, तभी वो महाभारत होनी थी और वो महाभारत जीतनी थी। उसी प्रकार से अगर हमारे देश को बचाना है, हमारे देश की चीजों को स्थिर रूप से रखना है, आप मुझसे लिख कर रख लीजिए, जिस दिन मोदी जी हमारे देश से नाम हट जाएगा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं है, आप अंदर के और बाहर के दुश्मनों से कभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। भारत दूसरा श्रीलंका बन जाएगा, भारत दूसरा नेपाल बन जाएगा। बिल्कुल। तो मैम एक चीज और बताइए, जैसे अब ये ना मोदी जी के बारे में हमने तो बात कर ही रहे हैं और हमने चीजें देखी भी हैं 2025 में कि कैसे उनके नेतृत्व में हमने इतनी बड़ी बड़ी चीजों को टैकल किया। चाहे हम बात करें कि हमारा वॉर हुआ था, ठीक है, चाहे हम बात करें कि फॉरेन पॉलिसी को लेके, जैसे हमारे पीछे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इतने पीछे पड़ा कि हम इस पे इतना ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं, पर तब भी हमारे प्रधानमंत्री डटे रहे कि नहीं, मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल मेरे फार्मर्स हैं, ठीक है, मैं उनके लिए कोई भी हार्ड स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 2025 ऊपर नीचे बीता है कि टैरिफ लगे हैं, चीजें हुई हैं, तो 2026 में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि हमारे देश में बाहर से कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीजें होंगी? हो सकती हैं, लेकिन इतनी हाइप में नहीं होंगी। अच्छा। हो सकती हैं, हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होगा जो हमारा राजा मैनेज कर लेगा, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मैनेज कर लेंगे। अच्छा। तो वो उन चीजों का, मैंने कहा ना, ये एक्चुअली जो 2026 है, ये बाहरी लड़ाई का वक्त नहीं है, ये लड़ाई अंदर चलेगी। ठीक है। और अंदर ही लेवल पे उस चीज को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ये घर की चार दीवारी की लड़ाई रहेगी, ये बाहर जंग के मैदान में आके लड़ने वाली लड़ाई नहीं रहेगी। बिल्कुल। पर लड़ाई तो चलेगी और अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये मैनेजेबल होगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तो मैम आप ये कह रहे हो कि अंदर है ना चीजें चलती रहेंगी, लड़ाई चलेंगी, पार्टीज में भी चलेंगी, ऑपोजिशन में भी चलेंगी। तो अब बात करते हैं, जैसे 2025 में हमने एक चीज देखी थी कि हमारे जो ऑपोजिशन के लीडर थे मिस्टर राहुल गांधी जी, वो ऐसे ऐसे मुद्दों के साथ आ रहे थे जो काफी सीरियस एलिगेशंस थे एक रूलिंग पार्टी के ऊपर। चाहे हम
वो बात करें कि वोट चोरी के ऊपर था, या हम बात करें कि हाइड्रोजन के ऊपर भी उन्होंने बात की थी, या हम कहते सकते हैं कि यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उन्होंने बात की थी, तो आपको क्या लगता है कि जो वो मुद्दे अंदर से निकाल के राहुल गांधी जी ला रहे थे और उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई थी कि हाँ मैं ओपोजिशन की तरफ से एक अपना काम कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि 2026 में भी ऐसी चीजें राहुल गांधी लेके आएंगे और अपनी एक इमेज उस तरह की बना हम 2026 की तरफ जा रहे हैं और हम 2026 में जी रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आज की जनता को, आज के यूथ को बातें नहीं चाहिए, अच्छा काम चाहिए, काम चाहिए। ठीक है। दूसरे की बुराई निकालना तो बड़ा आसान है, इसमें जाता क्या है, जबान ही तो हिलानी है बिना हड्डी की, आपने हिला दी। लेकिन अगर उसे कंपेयर करा जाए बाकी चीजों के साथ, तो आप मुझे बताइए कि उसके अंदर आप पिछले 10 सालों में ये क्यों नहीं साबित कर पाए कि आपकी पार्टी ने कुछ बहुत अच्छा किया था जो ये पार्टी नहीं कर पा रही। ठीक है। आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी जो ये पार्टी पूरा नहीं कर पा रही, आप वो चीजें तो बताइए, आप उस मुद्दे पे 1 to 1 बात करिए। देखिए, आज नहीं 5 साल बाद 5 नहीं, 10 साल बाद 10 नहीं, 15 साल बाद आपको अगर गद्दी मिल भी जाती है, आपके ये सब करने से आपको गद्दी मिल भी जाती है, तब क्या आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे? पहले तो शासन आपका ही था ना, आप प्रूफ कर पाए? बिल्कुल। लोग ये कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, हम तब से पार्टी में हैं, हमारी पार्टी तब से बनी है, हमारी पार्टी तब से है। तो भाई आपकी पार्टी ने किया क्या? बिल्कुल। अब जैसे हमने लास्ट कुछ सालों में देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, पत्थर से। तो आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटी थी ईंट का जवाब पत्थर से देने की, दे देते आप। बिल्कुल। कमियां निकालना ना बहुत आसान होता है। आप जिस जगह पर बैठे नहीं है ना, अभी यहाँ बैठ के मैं ये बोलूं कि क्या किया उन्होंने ऐसा क्या बदलाव कर दिया, वही इंडिया था, वही चीजें थी, क्या बदल गई, ये कहना बड़ा आसान है। आप जब उस पद पे बैठे होते हो ना, जिसके ऊपर आपको 24 घंटे में करीबन आपको 100 घंटे का काम करना होता है, आपके पास कितने राज्य हैं, उन राज्यों में कितने शहर हैं, उन शहरों में कितने गांव हैं, आप अगर देखें तो आप एक पूरे भारतवर्ष को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तो मैं तब कह रही हूँ ना जब आप खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं और 24 घंटे आप सिर्फ देश के नाम लिख रहे हैं। बिल्कुल। आपका अपना पर्सनल कुछ है ही नहीं, तब आप 24 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ देश को दे रहे हैं। तो आप अपने आप को ये बता दीजिए, क्या आप कर पाएंगे ये काम? बिल्कुल। और एक चीज हो रहा है मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि मोदी जी की है ना एक एज भी हो चुकी है, जैसे कहते हैं कि भाई 75 एज है ना, कम नहीं होती, काफी ज्यादा ही होती है। जी। और उस एज में भी आप देख रहे हो कि एनर्जी कितनी है, कि हम बात करते हैं जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं रैली में, चाहे कितना छोटा एमएलए हो, ठीक है। और साथ में अपना जो कहते हैं कि एक पद के साथ है ना एक मर्यादा आती है और एक पावर आती है, उसको भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे देश का नाम बना रहे, ठीक है। तो मैम एक चीज बताइए कि मैं एक चीज से ना बड़ा फिक्र कर रहा हूँ इस चीज में कि मोदी जी की जो सेहत है कि इस साल 2026 में कैसी रही। हाँ, सेहत को लेके उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, हेल्थ वाइज उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। खास करके अगर मैं आपको बोलूं तो मिड ऑफ ईयर उनकी हेल्थ को लेके थोड़ी सी चीजें दिक्कत कर सकते हैं और अकस्मात ही उनकी हेल्थ पे कोई दिक्कतें आ सकती सडनली। ठीक है। और मैम एक चीज और बताइए कि अभी हमने देखा कि 2026 अभी जैसे स्टार्ट होगा और 27 भी शुरू हो जाएगा, और 27 में सबसे बड़े इलेक्शन है वो है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में एक शासक आया था 2017 में, और 2017 से अब ये लगा लो 27 10 साल हो जाएंगे। और जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि योगी जी ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए और सब कुछ, कहते हैं ना कि हम पहले ये बात बोलते थे कि यूपी को तो कोई सुधार नहीं सकता, और योगी जी ने ऐसा सुधारा कि शायद ही कोई सुधार सकता हो। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे? 101% बनेंगे। अच्छा, देख लो, ये मैं दोबारा रील चलाऊंगा फिर इलेक्शन के बाद। बिल्कुल चला लीजिएगा, 101% चलेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हर बिगड़े बच्चे को सुधारने के लिए
एक प्रिंसिपल होता है बिल्कुल, जो काफी सख्त होता है। जो काफी सख्त होता है। हम्म। अभी तक इनसे पहले जो लोग थे ना वो टीचर अच्छे थे लेकिन वो प्रिंसिपल अच्छे नहीं थे। नहीं थे। योगी जी प्रिंसिपल अच्छे हैं हम्म। तो यूपी सुधरेगा ही सुधरेगा। ठीक है, तो ये बताओ कि जैसे जो योगी जी की हम बात करते हैं ना, तो हमेशा मेरे मन में ना एक ख्याल आता है कि क्या योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या योगी जी सिर्फ सीएम तक रह जाएंगे उत्तर प्रदेश में? ये मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं अपने मुख से बोलना नहीं चाहती हाँ। क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि वो बने। अच्छा। ये मेरा अपना पर्सनल मत है कि मैं चाहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने। और ईश्वर प्लीज ठाकुर जी सुन लेना मेरी कि वो प्रधानमंत्री बने। जब मोदी जी हटे तो वही जो है गद्दी पर बैठे। पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि योगी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अच्छा, क्या स्पेसिफिक चीज ऐसी है जो आपको लग रहा है कि डाउट आ रहा है? योगी जी बहुत अच्छे सहकर्ता हैं, ठीक है। वो अपने राजा के सबसे होशियार और चालाक मंत्री बन सकते हैं, बहुत अच्छे सेनापति बन सकते हैं, लेकिन वो राजा बन जाएं ये मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल। ठीक है, तो सुशील जी एक चीज बताओ कि जब 2026 में जुपिटर और सन की पावर पीक पे होगी, तो आपको लगता है उस टाइम पे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट ला सकती है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी को 2026 में कुछ यश मिलेगा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं वो। क्योंकि उसमें ये है कि या तो शासक मंगल प्रभावित होगा, ठीक है, या शासक के गुण मंगल प्रभावित होंगे। चूंकि अभी तक चंद्रमा की दशा थी, तो वो वणिक माना जाता है चंद्रमा, मतलब बनिया समुदाय से, तो व्यवसायी समुदाय से। तो मोदी जी हुए और अमित शाह जी हुए तो इससे थे, उसी समुदाय से वो लोग राज किए। आप लोग अगर रिसर्च करेंगे तो इन लोगों का जो क्रुशियल पीरियड है वो भारत के चंद्रमा की दशा में ही इन लोगों ने नाम कमाया। लेकिन खासकर अमित शाह जी, उसमें उनका राहु भी बहुत अच्छा था, राहु की दशा में, दशम राहु। तो पर अब मंगल है, तो या तो मंगल प्रभावित कोई व्यक्ति आएगा, मंगल मतलब जातियों में क्षत्रिय हो गया, या जो लड़ने वाली जातियां हैं, जाट गुज्जर, या फिर पंजाबियों में कुछ इस तरह की लड़ने वाली कौमें होती, जैसे संजय दत्त जी हैं। दत्त ब्राह्मणों में एक ऐसा माना जाता है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का एक सम्मिलन जाति है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा मतलब मानते हैं लोग, और भुयाल ब्राह्मण ऐसे करके बोलते हैं। तो कोई इस तरह का आदमी आए, या जो वर्तमान शासक है वो ही मंगल की तरह जबरदस्त मतलब कुछ अपना शौर्य दिखाए, उसकी कीर्ति बढ़े, तो ऐसा संभव है, कुछ कर सकते। तो सुशील जी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हो आप ये। हाँ, लेकिन ये जो मोदी जी के तुरंत बाद वाला है, इसमें मैं स्पष्ट नहीं हूं। मैं नहीं कह सकता कि उनका नाम रहेगा। ठीक है, तो चलो पीएम की गद्दी तक तो हमें पता है, तो 2026 में जो इलेक्शंस यूपी में होंगे उसमें भी वो दोबारा चीफ मिनिस्टर जीत के आएंगे? 27 में होंगे। 27 में। और देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भविष्यवाणी इतनी समय पहले की जाए, लेकिन अगर मैं ऐसे रैंडमली आप पूछ रहे हैं तो सिर्फ रैंडम मेरा जवाब है कि हाँ, योगी जी के सितारे अच्छे हैं, और उनको जो भी चुनौतियां मिल रही हैं अंदर से बाहर से, वो मिलती रहेंगी, लगातार मिलेंगी, लेकिन उसमें कोई नुकसान उनका नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में 2026 में ये इंडिया और चाइना, क्या इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं? 2026 में कॉन्फ्लिक्ट, देखिए 26, 27, 28 कॉन्फ्लिक्ट तो तीनों में दिखता है। अच्छा, तो 2026 में चाइना, क्योंकि मैं चाइनीज तो हूं नहीं, मैं तो भारतीय हूं, तो चाइना का उभार दिखता है, चाहे उसकी वो कम्युनिस्ट पार्टी की मतलब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो। तो चाइना कहीं कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ता दिखता है। अच्छा, हाँ, और अमेरिका में स्थिति खराब होनी दिखती है, और
चाइना का पाकिस्तान से रिलेटेड भारत से संबंध बिगड़ेगा। बेटा ठीक है। क्योंकि सीमा पार से संबंध पूरा का पूरा 2026 में कुछ भी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और कुछ मतलब तगड़ा होगा ऐसा दिखता है। अच्छा, अनरेस्ट रहेगा। तो सुशील जी एक चीज बताओ, जैसा अभी हमने 2025 में देखा था कि हमारे ना रिलेशंस बहुत हद तक खराब हो गए थे पाकिस्तान से, एंड बेसिकली हम उनके साथ है ना वॉर में भी चले गए थे। वॉर नहीं कह सकते, हम उनको एक्सीलेशन कह रहे थे कि हम। तो अब ये बताओ कि वही चीज हम 2026 में भी देखने को मिलेगी सर? 2025 से 2026 हर मामले में खराब रहेगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे देखे हैं तो वहां पर मतलब पूरी संभावना है कि वहां दोबारा इस तरह की घटनाएं घटेंगी और जरूर घटेंगी। तो सुशील जी इतने साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये भी साल खराब है, ये भी साल खराब है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो साल कौन सा अच्छा है जिसमें हम ये कह सकते हैं नहीं। कि हाँ ये साल बहुत अच्छा जाएगा लोगों के लिए? मैं ये नहीं मानता। अच्छा। 2012 के बारे में कहा गया था हाँ। कि प्रलय होगी, कर ले। हाँ। लेकिन वो एक गलत इंटरप्रिटेशन था। वो एक पैराडाइम शिफ्ट की बात की गई थी, एक जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिमान बदलने, एक बड़ा बदलाव। तो जो साधु महात्मा या जो हीलिंग करते हैं या जो थर्ड वर्ल्ड से जुड़े लोग हैं, उन्होंने एक कंपन महसूस किया था अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सामान्य आदमी उसको नहीं पकड़ पाया था। तो 2012 से ही स्थितियां बन रही है खराब। तो लेकिन 13 के बारे में, 14 के बारे में, 15 ऐसा तो कोई कभी कि पूरा साल खराब जाएगा ऐसी भविष्यवाणी नहीं हुई है। 12 के बारे में हुई है। फिर 12 के बाद सीधे ये 2025 से लेके 2028-29 तक की एक श्रृंखला की भविष्यवाणी हुई है। तो मैं ये जनरलाइज नहीं कर सकता कि 2012 के बाद कभी ऐसा कहा गया हो कि ये साल बड़ा खराब रहेगा दुनिया के लिए, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन 25 से 26, 27, 28, 29 ये। तो सर एक चीज और बताओ कि हमने ना 2025 में एक चीज और देखी कि हमारे ना संबंध रशिया से बड़े अच्छे रहे थे। इंडिया और रशिया की जो दोस्ती की कस्में हैं वो शायद हर कोई खा रहा था देश में कि दोस्ती हो तो रशिया जैसी हो, ठीक है। और रशिया ने ये करके भी दिखाया। उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक करने को बोल दिया कि हम एयरक्राफ्ट में या जो भी आप कुछ चीज बनाओगे मिसाइल सिस्टम में हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ जो डाले, आने वाले टाइम में हम रशिया के साथ अपने संबंध कैसे देख सकते हैं? देखिए, रशिया का भारत से जैसे संबंध था उसी तरह रहे। ये मतलब ये कहिए आप इनबिल्ट कहिए। अच्छा। कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, 1-2 महीने के लिए कोई बातें गॉसिप हो सकती है, लेकिन संबंध में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रशिया हमारे लिए रशिया ही रहेगा, रशिया भारत के लिए। ठीक है। तो एक चीज और बताओ फिर सुशील जी कि आने वाले टाइम में अगर भारत के ऊपर कोई आक्रमण करता है या भारत कुछ ऐसे सिचुएशन को देखता है तो क्या हम रशिया पर डिपेंड रह सकते हैं? नहीं, रशिया हमारी मदद करेगा, पर अगर आक्रमण या जैसा भविष्यवाणी का इत्यादि में बताया गया है, उस पर शोधों के अनुसार बताया गया है, तो हमको रशिया की पूरी मदद के बावजूद थोड़ी सी कमी महसूस होगी। यही हमारा निगेटिव। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से देश हैं सुशील जी जो भारत के लिए खड़े हो सकते हैं? किसी के खड़े होने का कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। जैसे यूरोप के कुछ देश खड़े हो जाएं और भी लोग खड़े हो जाएं, तो वो जो कि भारत बहुत बड़ा देश है, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ हम उस समय थोड़े से असहाय महसूस कर सकते हैं। ऐसा एक समय भारत का आएगा, उसके बाद चीजें सुधरेंगी। ठीक है। फिर हम पटरी पे आ जाएंगे, लेकिन कोई एक टाइम इस तरह का 26 में आ सकता है। छोटा बात आपने देखा होगा कि 2025 में बहुत ज्यादा कहते हैं कि मनोज साल रहा, डिवोर्सेस इतने हुए, हमने सेलिब्रिटीज के देखे, ठीक है। और हमने ये देखा कि कोई जो जिनको हम अपना कहते हैं ना रोल मॉडल मानते थे, विराट कोहली और ये अनुष्का जी का, तो किसी ने ये बोला था कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे तो इनके बीच भी इशू हो सकता है। आपने एक रील में बात करी थी कि सोनाक्षी सिन्हा का भी डिवोर्स हो सकता है। तो आप 2026 में क्या कहोगे कि आने वाला समय इन डिवोर्सेस को लेके आपने किसका प्रिडिक्ट करोगे? नहीं, किसी नए का तो मैं प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। हाँ।
एक मैं रिपीट करना चाहता हूँ, वो दो जरूरी नहीं कि 2026 में हो, ठीक है। और वो बड़ा मतलब लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहा है, और अब बोलूंगा तो भी सरप्राइजिंग रहेगा। कटरीना और विकी कौशल का। अच्छा। तो ये रिश्ता बड़ा लंबा नहीं चल पाएगा। अच्छा। नंबर 2, सोनाक्षी। आमिर खान अच्छा। दोबारा शादी करते हैं तो उनकी शादी दोबारा भी टूटेगी। देख लो, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। बता रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं। जैसे संजय दत्त जी का था तो मल्टीपल मैरिजेस की कुंडली थी वो, कई शादियां होना, 3 शादी हुई। इनके मल्टीपल डिवोर्सेस की कुंडली है। ठीक है। मतलब अगर ये शादी करते हैं तो अपने लाइफ में ही उससे भी अलग हो जाएंगे। अपने जन्म सलमान रुश्दी थे, उनकी मैंने कुंडली देखी थी, तो उन पर मैंने भविष्यवाणी बहुत पहले की थी। तब ब्लॉग स्पॉट चलता था, तब तो ऑर्कुट को वगैरह शुरू हुआ था। तो उनकी मल्टीपल मैरिजेस के कुछ योग होते हैं, कई शादियां होना। तो जो आमिर खान है उनका मल्टीपल डिवोर्सेस की कुंडली है। ठीक है। तो सुशील जी, इसको खत्म करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे करियर्स रह सकते हैं 2026 में जिसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं यूथ, और यूथ ऐसा क्या करे कि 2026 उनके लिए अच्छा रहे? मेरा सिंपल सजेशन रहेगा, क्योंकि यूथ टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहे। मंगल टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है एआई। ठीक है। तो जो बच्चा या जो लड़का एआई से जुड़ जाएगा उसी का भविष्य बचेगा। ठीक है। और अगर कोई ये सोचे कि एआई, हम एआई को सरपास कर जाएंगे, अब एआई से हट जाएंगे, एआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो वो तो गलत सोच रहा है। पहली बात, इंडस्ट्रीज की बात है, तो वो किसी इंडस्ट्री को एआई खराब नहीं करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, लेकिन वहां रह रहे लोगों की नौकरियां तो जाएंगी ना। बिल्कुल। लेकिन नौकरियां वही एआई देगा भी। अभी अगर मैं आज की बात करूं तो एआई के एक काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग की बात हुई या कंटेंट लिखने की बात हुई, तो आप खुद ही 50 ऐप आपको कंफ्यूज करेंगे। तो उसी में कोई इस ऐप में जाएगा, कोई उस ऐप में, तो एआई ही नौकरी भी देगी आने वाले समय। अच्छा, ठीक है। और एक चीज और जो आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं वो है कंटेंट क्रिएशन। इतने लोग कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, जो लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रह सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कि अपनी ब्रांड स्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए लोगों को। मुझे लगता है कि अगर लोगों को अपने बच्चों में या बच्चों को खुद में कोई भी, मतलब जो सोसाइटी से अलग भी कुछ भी टैलेंट दिखता हो, तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो एआई हो गया, एआई के थ्रू भी काम। मेरा कहने का मतलब 2 चीज, जो टैलेंट है, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर हाई स्कूल पास हो गए होते, वो फेल होते गए, और उनका क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट ना होता और उनके परिवार वाले रोक दिए हो, तो कहाँ होते। लेकिन ये तो सब लिखा बजा, उनका सब कुछ लिखा हुआ था। जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, जब मेरा अपना ही था कि मुझे सिनेमा में के प्लेटफॉर्म में मेरे एडमिशन हुए थे, मैं इसको कभी कहा नहीं तो, लेकिन और इसके बाद मैं जर्नलिज्म में आया था, सिविल के इंटरव्यू के बाद, वो भी ज्योतिष का जर्नलिज्म कर रहा था। तो वो सब चीजें मेरे परमानेंट मेरे योग में नहीं थी, इसलिए नहीं हुई। ठीक है। और मैं इसका श्रेय अपने गुरु श्री के.एन. राव सर को देता हूँ कि उन्होंने ये चीजें बताई, लोगों में डाली। मैं तो जैसे गुप्त नाड़ी जिसको मैं बोलता हूँ, मैं उससे एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप शादियां, डिवोर्सेस और बच्चा किस फील्ड में जाए, ये चुटकी भर में बताया जा सकता है। ठीक है। और ये इसका लोग प्रयोग करें, खुद भी सीखें। हम तो उसका कोर्स भी रखते हैं, खुद भी लोग सीख से बहुत मिनिमल प्राइस पे उसका हक रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन भी जबरदस्त रहेगा, और एआई
ये एआई से जुड़े रहिए, एआई पढ़िए, कोर्सेज लीजिए। मतलब इवन जो घर की महिलाएं हैं, जैसे अभी तक ज्योतिष का बड़ा क्रेज था, तो ज्योतिष का क्रेज तो बना रहेगा, उसमें थोड़ा सा एआई जुड़ जाएगा। तो क्या ये बताओ कि जो असुर हैं और जो हमारे भगवान कल की उनके पंच का, क्या ये हमें फिजिकली दिखाई देंगे फिर? हाँ प्रभु बिल्कुल आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, भक्तों के साथ प्रसाद सेवन करेंगे, भक्त लोगों को दिशा दिखाएंगे, शास्त्र विद्या ज्ञान बुझाएंगे और पंचशिखा भी दिखाई देंगे, अष्ट सप्तरथी भी दिखाई देंगे, 5 बालवीर अभिमन्यु व्यवहारसन घटोत्कच बब्रुवाहन एकलव्य वो भी दिखाई देंगे, खाटू श्याम जी जो हैं वो भी आएंगे, सब आएंगे मानव शरीर में, हनुमान जी, शंकर भगवान, इंद्रदेव सब। अच्छा, तो पंडित जी इसकी टाइमलाइन बतानी पड़ेगी, कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल भगवान की इच्छा से होगा, 2032 से सत्ययुग का आगमन होगा, उसका बाद शायद आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, जैसे पंडित जी हम आजकल देख रहे हैं क्या ना, हम ये बोलते हैं कि खाटू श्याम जी को ना कलयुग का भगवान कहा गया है, और आजकल बहुत लोग मैं देखता हूँ कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली साइड से ना खाटू श्याम के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ संकेत देती है कि भगवान कल की जन्म ले चुके हैं, या वो सतयुग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? देखो ये आज भारत में सभी धाम में लोगों का भीड़ भाड़ बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ रहे इसका कारण लोग धर्म की ओर और धर्म परिवर्तन की ओर लोगों का विचारधारा आ गया है। तो जब धर्म के क्षेत्र पर एकत्रीकरण होगा तो धर्म फैलेगा। उस समय था जब पाप की क्षेत्र, जैसे जहाँ गलत काम हो रहा है उस पर भी लोगों का भीड़ भाड़ बढ़ रहा था, अब इतना नहीं है। धीरे धीरे धर्म की ओर जितने बड़े बड़े लोग जो गलत काम करते हैं वो बोले आज का दिन कम से कम मंदिर में हम जाके दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे, तो ये युग परिवर्तन का संकेत है। बिल्कुल ये संकेत मानव सभ्यता के लिए अच्छा समय लेगा है। तो आपने एक चीज़ शायद रिपोर्ट देखी होगी पंडित जी, कि गोवा से ज़्यादा हमारे देश के लोगों ने काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा 2025 में। जितने लोग गोवा नहीं जाते शायद उससे डबल लोग इस साल काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं, और इतनी ही भीड़ अयोध्या मंदिर में बताई गई है, और इतने ही लोग माँ वैष्णो देवी और केदारनाथ जगन्नाथ के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा भीड़ हुआ, और जगन्नाथ साइड भी जा रहे हैं, यानी तो पूरा बंद हो गया। हाँ, तो ये मतलब क्या है, क्या इस तरफ में लोगों का रुझान क्या उसी तरफ जा रहा है बार बार? लोग धर्म की ओर जा रहे हैं क्योंकि उनका मन कह रहा है प्रभु जी का दर्शन करें। अच्छा, और ऐसे समय आते आते फिर लोग प्रभु जी का प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कर लें, शंकर भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, कैलाश को रास्ता खुल जाएगा, फिर कैलाश को जाके कैलाश में भक्त लोग दर्शन करेंगे सीधा। आप तो चारों धाम करते हैं, फिर कैलाश धाम भी लोग करेंगे सत्ययुग में, कैलाश को रास्ता भी खुलेगा। खुलेगा? हाँ बिल्कुल खुलेगा, सत्ययुग में पक्का 2032 के बाद खुल जाएगा, उससे पहले भी खुल सकता है क्योंकि लोग कैलाश नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते, आगे जाएंगे। हाँ, वो क्योंकि चाइना और वहाँ जाएंगे तो सीधा बात करेंगे प्रत्यक्ष शंकर भगवान के साथ, ऐसे नहीं जाके मथा टेक के आएंगे। अच्छा, बात करके फिर वाणी जो विचार जो बताएंगे उसको पालन करने के लिए लोग उस वाणी को। पर पंडित जी कुछ हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा, जैसे आप बोल रहे हो कि भगवान से हम बात करेंगे, हमारे सामने बैठे होंगे, क्यों? इस बात में कितनी सच्चाई है? 3000 साल पहले बुद्धदेव आए थे, भगवान विष्णु आए थे, सनकादि कुमार आए थे, आनंद घाट में भागवत कथा हुआ था और देवता लोग भी आए थे, तो मात्र 3000 साल पहले जब भागवत कथा शुरू हुआ। तो पंडित जी जो ये आप बात कर रहे हो बुद्ध भगवान आए थे, ये तो खुद इंसान थे, ये तो इंसानों ने खुद अपना धर्म बनाया था। मानव रूप में आए थे। ततः कलहु संप्रभृते सम्मोहाय सुरत दिशान बुद्धरन्नाजन सूत किंकटेषु भविष्यति। श्रीमद् भागवत महाज्ञानी भगवान के अवतार वेद व्यास ने भागवत महापुराण में लिखे। अच्छा, भगवान बुद्ध स्वयं बुद्धस्त्वं भगवान स्वयं भगवान है। अच्छा, हाँ, वो हमारी सनातन धर्म का रक्षा के लिए आए थे, वो मनुष्य रूप में आए थे। कृष्ण आए थे, बुद्ध आए थे, चैतन्य भगवान आए थे, परशुराम आए थे, राम आए थे। इससे प्रभु मानव बनाते और मानव का धर्म प्रतिष्ठा प्रभु इससे बोल नहीं सकते। बुद्धदेव भगवान है। अच्छा, हमारी सनातन धर्म का रक्षा के लिए वो आए थे प्रभु। और ये भागवत महापुराण का चेतावनी है, उसमें लिखा है। ये कोई मानव भले वो अज्ञानी बोलते हैं, पर सच में ज्ञानी हो तो भगवान है। हम तो बार बार नमन करते हैं। अच्छा, ठीक है।
तो पंडित जी एक चीज और बता, फिर इसी बात पे ना भविष्य मलिका में एक चीज और लिखी गई है, गुप्त सेना के बारे में बात की हुई है। तो आज हमारी ऑडियंस को बताइए गुप्त सेना है क्या और ये गुप्त सेना बनेगी कैसे? ये जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, झूठ बात है। गुप्त अच्छा। सेना का बात बिल्कुल झूठ है। भविष्य मालिका में इसका कोई धारा, कोई मेरे को बोलो, अच्छा। बोला किसको मेरे के सामने बोले। वो पुस्तक हमने रचना की है, उस पुस्तक में कहीं हिस्सा लिखा हूँ मैं। अच्छा। गुप्त सेना, अरे भगवान कलिकुल अवलंता सर्व शास्त्र प्रणेता, सत्य धर्म भेद मार्गों को प्रतिष्ठा के लिए कल की आ रहे हैं। उनको कोई सेना का जरूरत नहीं है, कोई तंत्र का जरूरत नहीं है, कोई गुप्त कार्य का जरूरत नहीं है। वो अपना प्रत्यक्ष में करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे। बिल्कुल। ये गई भविष्य मालिका में नहीं लिखा, ये गलत विचार करते हैं। अच्छा, तो पंडित जी एक चीज बताओ, आज ऐसे लोग क्यों विचार करते हैं, शास्त्रों को क्यों गलत करते हैं? क्या गुप्त सेना के बारे में कहीं कुछ, मैंने तो 40 वर्ष भविष्य मालिका पढ़ा है। गुप्त सेना ही क्या बात है? चुप। तो पंडित जी आज इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने 40 साल दिए भविष्य मलिका को लिखने में, तो आज हमारी ऑडियंस को पता है कि ये भविष्य मलिका की जो नॉलेज थी ये आपके पास कहाँ से है? आज हमारी ऑडियंस को ये बताइए। दधी को, दुग्ध को मंथन करने से दधी होता है, दधी से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। ऐसे पहले चरण में जब हम पढ़ा, हम समझा नहीं पाया। फिर धीरे धीरे कई चरण पढ़ने के बाद भगवान की कृपा मिला और मैं उनके तत्व समझा, और उसी तत्व से मैं मानव कल्याण के लिए महातत्व प्रकाश कर दिया, ताकि आज मानव का उद्धार हो रहा है। भविष्य मालिका एक ही मार्ग है। दुनिया में ऐसे कोई पुस्तक नहीं हुई जिसमें लिखा है 2032 से सत्य जो आएगा और लोग त्रिकाल संध्या करने लगेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भगवान विष्णु का पूजा सर्व घर में होगा, सभी लोग अग्निहोत्र यज्ञ प्रचलन करेंगे। तो ये शास्त्र जो बन गया ये भगवान की कृपा से बना है, और जो 40 साल मैंने उसको शोध किया, उस शोध में भगवान की कृपा से वो जो भी बनाए, और ये समय जरूरत था इस समय का, इस समय भगवान ने उसको बनाया। तो पंडित जी पर ये बताओ ना कि जो भगवान ने जो चीज़ें लिख के दी हैं, ठीक है, वो आपने कहीं से ही पढ़ी हैं, फिर आपने अपनी बुक लिखी? नहीं, कहीं नहीं, वो तो कहीं कहीं ताड़पत्र के लीप पर, कहीं कहीं पुराना ग्रंथ, साधु संतों का उद्धार करने वाला ग्रंथ, ये सबको एकत्रीकरण करते हैं। पर कहते तो ये हैं कि उड़ीसा में जो ये ताड़पत्र पे जो चीज़ें लिखी गई थी, कुछ ये तो बहुत डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। बहुत डिस्ट्रॉय हो गए। हाँ। 1,50,000 ग्रंथ से बहुत डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ चुरा के भी दूसरा ले लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी सब था, साइंस विज्ञान था, बिल्कुल, परमाणु तत्व था बहुत। परमाणु को बचाने के लिए तत्व भी अच्युतानंद जी ने लिखे थे, पर वो तत्व नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पर देखो, परमाणु ने बचने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर वो टेक्नोलॉजी उन्होंने शास्त्र में लिखे, परमाणु के बारे में लिखे, उसको लिखे, पर वो अब कहीं नहीं मिलता, कहीं होगा छुप के, जब मिलता ही नहीं। तो फिर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करी और कैसे इस बुक को लिखा? क्योंकि आपके 2 पार्ट आपकी बुक के मैंने पढ़े हैं, पहली भी। मैं 2 पार्ट में करीब 500,000 ग्रंथ का मूल तत्व को लिखा है, ये 2 पार्ट पूरी समरी में। हाँ, पूरी समरी है। ये कोई एक ग्रंथ का तत्व नहीं। मैंने पढ़ते पढ़ते उनका भाव विचारधारा समझ के उसको लिखा हूँ अपनी भाषा से। तो पंडित जी वो जो आपने इसमें जो लिखी है वो सारी ओरिजिनल टीचिंग्स थी? बिल्कुल ओरिजिनल, वो सब सत्य हो चुका है। अब बताइए उसमें कौन रहा, एक एक पन्ने में देखिए जो लिखा है नहीं होता है, नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो अब ये बताओ कि फिर हम ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे बचने का आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि त्रिकाल संज्ञा करनी पड़ेगी, पर जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ना करते हुए भी कुछ गलत काम कर देते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी फिर भगवान प्रायोरिटी करें? देखो, मैं कहता हूँ सत्ययुग का मंत्र त्रिकाल संध्या है, कलयुग का मंत्र भोजन। अच्छा। भोजन करने से मनुष्य बचेगा, अन्नगत प्राण है। सत्ययुग में मंत्रगत प्राण है। अच्छा। तो मंत्र पढ़ने से मनुष्य का जीवन रहेगा। तपस्या में 10,000 तक संत लोग बचते थे, तो 10,000 वर्ष तक वो खाते पीते नहीं, कैसे बचते थे? मंत्र के प्रभाव में। बिल्कुल। बस त्रिकाल संध्या मंत्र है, उसको जो पढ़ेंगे बचेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे नहीं बचेंगे। अपनी इच्छा से, हमारा ख्याल नहीं करना। और अगर कोई बंदा हनुमान चालीसा पढ़ता हो या कोई और दूसरे पवित्र ग्रंथ पढ़ता हो, तो क्या उस पर भी वो सेम चीज अप्लाई होगी? हनुमान चालीसा तो हम भी पढ़ते हैं। हाँ, सबको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हनुमान चालीसा सबका घर में रहना चाहिए, पर त्रिकाल संध्या के समय भगवान विष्णु का जो मंत्र मैंने दिया उसको पढ़ना जरूरी है। इसको हनुमान जी भी खुद त्रिकाल संध्या पालन करते हैं। अच्छा। बिल्कुल करते हैं, इंद्रदेव करते हैं, शंकर भगवान करते हैं, ब्रह्मदेव करते हैं, तो मानव के लिए क्या ऐतराज है इसमें? बिल्कुल सर। पंडित जी एक चीज बताओ कि भगवान कल के साथ
भगवान परशुराम और अश्वत्थामा भी इस युद्ध में दिखाई देंगे। 7 चिरंजीवी रहे। 7 चिरंजीवी सात कौन कौन से हैं? हनुमान जी, हाँ बलि, ठीक है। भगवान व्यास, कृपाचार्य, ठीक है। अश्वत्थामा और हनुमान जी, विभीषण, ये सारे रहेंगे। 7 रहेंगे, अभी भी हैं। हमारा जो भोजन होना चाहिए, जो खान पान होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए कि 2026 को हम ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी बना सके? देखिए, इस समय बड़ा बीमारी फैलने के समय हमको इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है। और इम्यूनिटी चाहने के लिए सबको वाइल्ड वेजिटेबल्स कम से कम वीकली ठीक है। 4 दिन और राशिक भोजन 2 दिन खा सकते हैं। ठीक है। महीने भर हर दिन हर वीक राशिक भोजन शरीर में पचेगा नहीं, ठीक है। तो बीमारी इसमें क्रिएट होगा। तो इसलिए ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, मांस मच्छी मदिरा छोड़ दें, तम्बाकू छोड़ दें, क्योंकि सत्ययुग में तम्बाकू कोई नहीं खाएंगे, मदिरा कोई नहीं खाएंगे, कोई जीव हत्या नहीं करेंगे, सभी लोग गौ माता का पूजा करेंगे, तुलसी देवी का पूजा करेंगे, साधु संत ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ब्रह्म कर्म करेंगे। तो इसलिए इस समय भोजन के संतुलन में सात्विक भोजन, जो मंदिर में भोजन होता है ना, वाइल्ड भोजन, खिचड़ी कड़ी और जैसे सब्जी, मिक्स सब्जी, जैसे मंदिर में हरी सब्जी वगैरह, हरी सब्जी, ठीक है, उसको खाना चाहिए। राशिक भोजन से दूर रहें। होटल रेस्टोरेंट का भोजन कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इम्यूनिटी नष्ट होगा तो बीमारी को हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? बिल्कुल। क्योंकि वो भोजन पकेगा नहीं, शरीर में पचेगा नहीं। तो इसलिए भोजन परिवर्तन होना चाहिए। ज़्यादातर चावल रोटी मिलेट्स, इस सब लोगों को भोजन को खाना चाहिए। आजकल फास्ट फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच, इसको छोड़ देना चाहिए। ये हमारे सनातन में नहीं है। ईस्ट जो बनता है ना, वो एक वायरस से, एक दही से एक फंगस होता है, छोटा जीव है, वो फिर ईस्ट बनता है। तो ये सब हमारे सनातन के लिए नहीं है। ये अंदर से कुपोषण वो करता है आपको, वो जाके शरीर में भी जीवंत होता है। तो पंडित जी एक चीज़ बताओ, देखो ये तो हमने बात करी इन चीज़ों के बारे में, मैंने पढ़ा ये जब से मैंने न्यूज़ पढ़ी है ना, तो मैं बड़ा इस चीज़ के लिए क्यूरियस भी हूँ, जानना भी चाहता हूँ। IPCC के रिपोर्ट आती है जो ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में बात करती है, उसमें ये लिखा गया है कि 2026 में ना 1.5 डिग्री का जो मार्क, जो कहते हैं डेंजर मार्क है, वो हमारी अर्थ वो क्रॉस कर जाएगी। तो क्या लगता है कि क्लाइमेट में बहुत ज़बरदस्त उफान देखने को मिला है? देखिए, पहले से आपके साथ विचार हुआ था, टेम्परेचर कई पाप करने वाले राज्य में, देश में, खंड में, डिस्ट्रिक्ट में, गांव में 72 तक टेम्परेचर भी आएगा। 72 तक टेम्परेचर आएगा। अच्छा। पर 26 में इतना नहीं होगा, और 26 में भी कहीं कहीं हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं, कहीं कहीं होगा, कुछ क्षण के लिए होगा, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है। इन्हीं ज़्यादा समय हुआ तो लोग मर जाएंगे ना, तो ये संकेत के लिए आएगा। 27, 28, 29 के बीच में ये पड़ता जाएगा। तो टेम्परेचर के ये अच्युतानंद ने लिखे थे भविष्यवाणिका। अच्छा। दिवस शृगाल रव करुतीव, दिवसे पड़िव तारा, चौदिगत ही धूम्रवर्ण हेव, 7 गुण हेव खरा। यानी 7 टाइम्स धूप बढ़ जाएगा। अच्छा। 7 गुना धूप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसी समय क्या होगा ना, गांव शहर सभी जगह श्वान शृगाल राव करेंगे, आवाज देंगे, मनुष्य मर के लाश का ढेर लगेगा, और उसी समय टेम्परेचर बढ़ेगा। उस समय आगे आ रहा है, जिस समय ऐसे समय होगा। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बड़े बड़े साइक्लोन, चक्रवात, पूरा ध्वंस का स्थिति सृष्टि करेगा। यानी ऐसे समय आएगा, धरती को उखाड़ के ऊपर मिट्टी तक भी ले जाएगा। अच्छा। आसमान में रुधिर वर्षा होगा, खून का बारिश, और मूत्र पुरुष जैसे पस जिसको कहते हैं, और अभक्ष्य, इसका बारिश भी आसमान से होगा, पथरीला बारिश होगा, और बड़े बड़े ओले भी पड़ेगा, और एस्टेरॉयड भी गिरेगा। ये सब आगे देखेंगे। दिवस से उदित तो हुई वो तारा, प्रचंड हुई वो रवि रो खरा। ठीक है। रवि यानी सूर्यदेव, खरा उड़िया में भाषा कहते हैं, जिसको धूप कहते हैं हिंदी। ठीक है। तो दिन में आप देखेंगे तारागण देखेंगे, स्टार देखेंगे, और जब उसी समय आएगा तब उसी समय सूर्य का रोशनी 72 डिग्री तक चल जाएगा। अच्छा।
और ऐसे समय आगे आएगा, आप दिन में बहुत तारा देखेंगे और रात को दिन के धूमकेतु भी देखेंगे आसमान में। ये जो प्रेडिक्शन वैज्ञानिक करते हैं ना, उनका प्रेडिक्शन अनजान से कई धूमकेतु का आकाश में दर्शन मिलेगा। अच्छा। वो नहीं जान पाएंगे, उनका टेलीस्कोप भी उनको सट आउट नहीं कर पाए। अचानक धूमकेतु आ रहा है, रात 12 बजे सूर्य उदय हो रहा है, ये क्या है? इसका प्रेडिक्शन में नहीं आएगा, अचानक। जी एक चीज बताओ कि 2025 है ना, कई चीजों में अच्छा भी रहा। जैसे हम बात करें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमने देखा कि हमारे इसरो ने एक साथ कई सैटेलाइट्स जैसे 110 120 तक सैटेलाइट को एक साथ पहुंचाया है अंतरिक्ष में। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा इंडिया के लिए? इंडिया के लिए नहीं, मैं विश्व के लिए बताता हूँ। सारा विश्व इंडिया के लिए प्रभु जी का कृपा है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। पर विश्व में कई सैटेलाइट सिस्टम नष्ट हो जाएगा आगे, अच्छा। और अंतरिक्ष के प्रलय शुरू होगा तो सैटेलाइट की काम नहीं करेगा आगे। 24 में उसका निशानी मिल जाएगा। और बड़े बड़े जो मिशन है, जो चंद्रायन बोलो, मंगलायन बोलो, सूर्यायन बोलो, जो मिशन स्पेस को जाने का गगनयान मिशन, वो सब फेल होता जाएगा। हमारे इंडिया का भी? इंडिया का क्यों बोलेंगे? अच्छा, भारत हमारे देश हैं, हम नहीं बोलेंगे। पर विश्व में हो, हम ये आशा करते हैं। इंडिया के लिए हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपशकुन बात हम नहीं बोलते। हमारे देश का हमारी गर्व है, तो इसलिए विश्व में ऐसे संकेत आप लोगों को मिलेगा। आप देखेंगे सैटेलाइट नष्ट हो रहा है, सैटेलाइट फंक्शन नहीं कर रहा है, सही समय में सैटेलाइट अपना जो मैसेज देना सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे समय आएगा जब वार होगा, अभी तृतीय विश्व युद्ध, सैटेलाइट अमेरिका मांगेगा हमको रिपोर्ट दो भारत में कहाँ आर्मी है, तो सैटेलाइट उस समय कल के बंद कर देंगे। अच्छा, तब अमेरिका क्या करेगा? तो आपने अभी एक चीज बोली है, अब मैं इसी पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा काशीनाथ जी। आपने बोला है कि तीसरा विश्व युद्ध, तो आपका संकेत किस तरफ जा रहा है 2026 में कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाएंगे? 25-26 में विश्व युद्ध, देखिए शास्त्र में लिखा था 25, 26, 27। ठीक है। तो 25 में भी हो सकता है, पर आधा सिला तो पड़ गया है पाकिस्तान के साथ जिस दिन वार हुआ। और अभी पाकिस्तान प्रस्तुति चला रहा है, सभी देश से अपना अस्त्र शस्त्र आर्म लेके आ रहा है, और उनकी मिश्रण भी हो चुका है 13 मुसलमान कंट्री। कभी आज भी कल परसों किसी समय वार होगा पता नहीं, बस इन्हीं पीरियड को हम पकड़ते हैं 25, 26, 27। पर बिल्कुल विश्व युद्ध होगा, उसमें देयर इज नो कंट्री। तो विश्व युद्ध हो गए या इंडिया पाकिस्तान की हो गए सिर्फ? इंडिया पाकिस्तान का वार विश्व युद्ध का कन्वर्सन होगा। मैंने बताया था, जब तक भारत पाकिस्तान का वार नहीं होगा वो विश्व युद्ध को कन्वर्सन नहीं होगा। ये जो युद्ध होता है विश्व में सारा वर्ल्ड में, ये तो अपना विचारधारा। विश्व में सत्य युग लाने के लिए भारत ही आ गया है। अच्छा, क्योंकि देवभूमि देवताओं का इच्छा, जब वार होगा तब विनाश भी विश्व में होगा, और कारण बनेगा धर्म अधर्म। तो उस टाइम पे कल की अवतार जन्म लेंगे? कल के अवतार जन्म होंगे नहीं होंगे हमको उसका पता नहीं। अच्छा, हमको ये बताए कल की लीला होगा। कल की लीला होगा। हाँ, लोग जाने ना जाने, देखें ना देखें, पर संहार का देखेंगे, विनाश का देखेंगे, ये इसको कल की लीला कहते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ और बताओ कि जैसे अभी आपने वॉर की बात करी है, तो हमें क्या इस चीज़ के लिए फिर कि हमें ये कह सकते तैयार रहना पड़ेगा हमारी भारतीय सेना को? भारतीय सेना, हमारी सेना देखने बोले ना बड़ा सुंदर भाषा से। बिल्कुल। उसका बाद फिर हमारा आकाश वाहिनी, स्थल वाहिनी, सब वाहिनी अपना रिपोर्ट देगी। बोले हम प्रस्तुत है, इस बार अच्छा करेंगे। कि इस बार ज्योग्राफिकल लोकेशन ही बदल देंगे पाकिस्तान की? हाँ, ऐसे बोले। कि इस बार ऐसे बोलेंगे, क्योंकि ये उनकी वाणी नहीं है, ये वाणी कल की का है। अच्छा, ठीक है। तो पंडित जी, ये तो आपने बात करी इसकी युद्ध की। अब ये चीज बताओ कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना, जो एरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का है। हमने 2025 में ये देखा कि बहुत सारी कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गई या और भी बड़ी बड़ी जो आईटी की कंपनी, उन्होंने अपने है ना जितने भी हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। बड़ी बहुत छटनी हुई, 40-40 हज़ार लोगों को हटा दिया, किसी कंपनी ने 11,000 लोगों को हटा दिया। तो आने वाला टाइम जो 2026 में है, 2027 में है, वो एआई का कैसा रहेगा और इस पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आगे एआई सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं, और जैसे मानवाल की ओर लोग ज़्यादा एम्प्लॉय जरूरत होता था, इससे समय की ओर हम जाएंगे। तो इसलिए कुछ समय इंटरवल होगा। अभी एआई आए हैं, पर वो निदान नहीं है। वो भी मानव का जो परेशानी हो रही है, उसका परेशानी इतने दिन नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर मैनुअल भी काम चल रहा है। अच्छा, चलना पड़ेगा। जब नेटवर्क सिस्टम
काम नहीं करेगा तो मानव करेंगे, तो मैन पावर की जरूरत पड़ेगा। पर बात है ये बड़े बड़े कंपनी लॉस में चलेंगी, अच्छा सारे सॉफ्टवेयर कंपनी लॉस में चलेंगे, क्योंकि उनका जब सैटेलाइट सिस्टम काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, तो उनका एम्प्लॉय को कैसे सैलरी देंगे। मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो नौकरी की है उनको सलाह देना चाहता हूँ, कुछ कुछ सेविंग करो, रखो, आगे जरूरत पड़ेगा। तो आपने पंडित जी मतलब चेतावनी दे रहे हो तो नहीं, मैं सलाह दे रहा हूँ हाँ। ताकि आगे उनका जरूरत पड़ेगा पैसे का, तो इसलिए कुछ खाओ, कुछ सेविंग भी करो, कोई बैड इन्वेस्टमेंट ना करो, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, लैंड, रियल इस्टेट, उसमें पैसा ना लगा के पैसा बचने के लिए रखो। तो पंडित जी आपने इतना तो बता दी कौन कौन से सेक्टर नहीं चलेंगे, अब कुछ ऐसे सेक्टर बताओ हमारे ऑडियंस को जहाँ पे वो 2026 में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो वाले सेक्टर उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फल फूलता देंगे और वो आगे उस चीज़ में आगे बढ़ सकेंगे। एग्रीकल्चर जमीन में इन्वेस्टमेंट करें, एग्रीकल्चर ज़मीन में कि जितना हो सके हम अपना ऑर्गेनिक हुआ है, खुद का हुआ है। खुद का उगाएंगे, खाएंगे। अच्छा एग्रीकल्चर, 3rd जनरेशन एग्रीकल्चर, और कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं काम करेगा, एग्रीकल्चर में सब मिल जाएगा। अच्छा तो जमीन अगर खरीद कर लेंगे एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चरल जमीन का बहुत भाव बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा, पर ऐसे समय आएगा तो जमीन का कोई मूल्य नहीं है, कुछ समय के लिए रेस्क्यू मिलेगा। पर आप कह रहे थे ना कि 15 रुपए बीघे। वही बोल रहा हूँ ना, कुछ समय के लिए रेस्क्यू मिलेगा, फिर उसका बाद सबका नष्ट होगा, हमारे भी नष्ट होगा। क्योंकि बड़े बड़े भूकंप में क्या हुआ आप तो जानते हैं ना, बिल्कुल। भूकंप कितना डिग्री तक गया, 8.4 या 5 तक गया, 9 तक गया सर। 10 पॉइंट का भूकंप भी 26 में देखेंगे। 10 पॉइंट को भी हाँ। आप देखेंगे इंडिया में ये बात नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा, विश्व स्तर में होगा। ठीक। इंडिया क्यों बोलेंगे, इंडिया देखिए, इंडिया में हमारी सनातन लोग, मनुष्य लोग डर जाते हैं। भविष्य मालिका उदय, डरना नहीं, धर्म करो बचोगे, ये लिखा है, भविष्य मालिका कहता है धर्म करो बचोगे। हम अधर्म करके बोलेंगे हमको डर लगता है, हम किसी को मर्डर किए हमको अरेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल। हम किसी का लुंठन किए, किसी का संपत्ति लिए, तब हमारे ऊपर लीगल कोड नहीं लगेगा। बिल्कुल बस वही है सरकार नियम, जैसे भगवान का नियम वही है, धर्म करो बच्चों। तो मैं ये धर्म का प्रचार करता हूँ, भागवत प्रचार करते हैं, भागवत पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, माधव नाम भजन करो, दान करो, पुण्य करो, बस। ठीक है।